कॉफी तो बड़ी अच्छी बनाई है भाई साहब। मेरे बेटे का नाइजीरिया में नर्सरी का बिजनेस है। हाँ। खेती करते हैं क्या? अब ये क्या खेती की बातें लगा रखी है, लड़की को दिखाइए ना जल्दी। पान की खुशबू लो। बच्चे को छोड़, लड़की आई है देख। ये लड़की तो एकदम मोम की गुड़िया है। कुछ भी मत बोला करो मेरे सामने। आपकी नहीं मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। इनके साथ 2 मिनट्स प्राइवेट बात करना चाहता हूँ विदाउट योर परमिशन। आजकल तो ये सब कॉमन बात है ना। हम सब लोग इन्हें छोड़कर बाहर चलते हैं ना। हेलो। पूरे गांव में पोस्टर का क्या लफड़ा है? क्या आपने किसी से लव किया है? आप मुझसे कह सकती हैं, यू कैन ट्रस्ट मी। एक दोस्त समझकर बोल दीजिए प्लीज। हाँ, मैं एक लड़के से डीपली प्यार करती हूँ। तुमसे शादी तो कर लूंगी, पर दिल में वही रहेगा। अब क्या बोलूं मैं? नॉट जस्ट लव, जस्ट ट्रू लव। हेड्स ऑफ। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ प्लीज? ओके। डायल कीजिए ना। हेलो। हेलो कौन? हेलो ब्रो, जस्ट अ मिनट। हाँ, जो बात आपने मुझसे कही एक बार फिर से दोहराएंगी प्लीज? तुमसे शादी हो गई तो भी दिल में वही रहेगा। कार्तिका, थैंक यू सो मच ब्रो। मैं सोच रहा था कि लाइफ में रिवेंज लेना खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारी वजह से फिर से चांस मिल गया। रिवेंज मतलब? मैंने एक लड़की से डीपली प्यार किया था। ठीक शादी के टाइम उसका लवर उसे शादी के मंडप से उठाकर ले गया। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था, मेरी लवर ने किसी और से शादी की है तो मैं भी किसी दिन किसी और की लवर से ही शादी करूंगा। अबे तू पागल हो गया क्या? किसी और का रिवेंज मुझ पर क्यों? देख, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ये मामला भी ऐसा ही है। ए क्रो ब्रदर, 1 हफ्ते के अंदर मैं इस लड़की से शादी करूंगा। शादी रोकने के लिए जो तू कर सकता है वो तू कर ले। प्यार में धोखा मिलने में जो फीलिंग मुझे हो रही है वही फीलिंग तुझे भी होनी चाहिए। तेरे कैरेक्टर को जानने के लिए तेरे दोस्त का पता लगाना होगा और तेरी कैपेसिटी जानने के लिए तेरे दुश्मन का। ये एक तमिल फिल्म का डायलॉग है जो तुझे मैं आज हिंदी में सुना रहा हूं पूरे दिल से। आज से तू मेरा जानी दुश्मन है। ए पापा, वो लड़की मुझे पागलों की तरह पसंद आ गई है। एंगेजमेंट नहीं होगी, डायरेक्ट शादी। एंगेजमेंट के बिना शादी कैसे होगी? भाई साहब, डायरेक्ट शादी कर लेते। आई लव यू डैडी। एक हफ्ते में शादी कैसे? और शादी भी एक मेंटल के साथ। आप सिर्फ हाँ बोलो, उसे उठा कर ले आते हैं। ये तू बेवकूफ है क्या? प्यार करने वाली लड़की कोई उठा के लाता है क्या? मेरे भाई, तू तो केशव को पसंद है ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? भाई तो गांव में नहीं था ना? 1 सप्ताह नहीं था, ससुराल गया था, कल ही तो आया हूँ। अबे तेरी मैं जिससे प्यार करता हूँ वो वीरा मुत्तू जी की बेटी है। वीरा मुत्तू जी की बेटी? लेकिन तूने तो केशव का डिटेल मांगा था ना? मिसअंडरस्टैंडिंग। भाई तू इस लफड़े में क्यों पड़ गया? किसी तेलुगु लड़की से शादी करनी चाहिए थी ना। अरे तमिल लड़की में क्या कमी है? जो तेलुगु में है वही तमिल लड़की में भी है। बकवास कर रहा है बैठकर। हम तेलुगु है, तेलुगु तेलुगु। तू तमिल वाला है ना? क्या बात कर रहा है यार? मैं बचपन से मेगा स्टार का फैन हूँ। उनकी स्टाइल में मैं डांस भी करता हूँ। चुप बैठना। मुझे तो वही लड़की चाहिए। लड़की तभी मिल सकती है जब ये दोनों गांव एक हो जाएंगे, और एक करने के लिए पहले झगड़े की वजह पता करनी होगी। हमारे मास्टर जी को पता है, गांव के झगड़े के बारे में कहानियां सुनाते रहते हैं। अगर एड्रेस चाहिए तो भाई साहब से पूछो। अरे बड़े मियाँ, बड़े मियाँ, आपके गांव की कहानी जानने के लिए कॉलेज से लड़के आए हैं। बहुत खुशी की बात है। एक जमाने में हम लोग बिल्कुल भाई की तरह रहते थे। हाँ, एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे, लेकिन अब एक दूसरे को काटते फिर रहे हैं। असल में ये गांव अलग हुआ क्यों? ये बात सन 1973 की है, जब मद्रास और तेलुगु को अलग अलग राज्य बनाया जा रहा था।
तिरुपुरम गांव के लोगों को ये सूचित किया जाता है कि मद्रास से आंध्रा अलग हो रहा है, इसलिए राज्य सरहद का निर्माण हुआ है। इस प्रकार जो सरहद है वो तिरुपुरम के बीच में से निकलेगी। आप सब लोग आकर अपनी सिग्नेचर कर दीजिए, फिर इस गांव को 2 हिस्सों में अलग अलग बांट दिया जाएगा। ऐसा केंद्र सरकार का ऑर्डर है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर ये बात हमारे जमींदार को पता चली तो जानते हो ना क्या होगा। इस गांव के जमींदार कौन है पता है? भूपति बुद्धू की जय! भूपति बुद्धू की जय! भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहने वालों को अलग करने वाला तू कौन है? साहब, ये केंद्र सरकार का आदेश है। मुंह बंद कर! यहाँ की हम सरकार है, हमारा राज्य है। हम हमेशा साथ रहेंगे और साथ मरेंगे। तूने क्या सोचा तू हमें अलग कर देगा? तेरी समाधि तो हम लोग बनाएंगे। हमारे बीच में लकीर कोई नहीं खींच सकता। हाँ सही कहा, हम लोग साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। साथ मरेंगे। सोचा था कि हम ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन इस तरह सिग्नेचर करके हम लोग फिर अलग हो गए। ये क्या? पहले तो मिलजुल कर रहेंगे बोला और अगले दिन ही साइन करके सीधे सीधे अलग हो गए। अच्छा, इस बीच क्या हुआ था? उस दिन क्या हुआ इनको? लगता है सर्दी हो गई है। ए, कंबल देना ना भाई। कंबल की जरूरत नहीं है, दादाजी को दौरे पड़े हैं। अरे आराम से संभल के। हेलो हेलो संभाल के, संभाल के। कौन बोल रहा है? अरे मैं परम। हाँ परम बोलो। अरे यार तू किससे फोन पे बात कर रहा है इस समय? तेरी गर्लफ्रेंड का होने वाला पति हूँ मैं। अबे फोन रख चल। इधर है, इधर इधर। ले चल, आजा 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 आजा। अरे अंदर ले चलो। उन्हें होश आ गया है। अच्छा आओ, अंदर चलो। आओ। दादाजी, उस दिन बोलकर आप बेहोश हो गए, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन भी मुझे फीट्स आया था और मैं गिर गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अरे तो इनको उसी समय निकल लेना चाहिए था ना। अबे चल चल यहाँ से। असल में गांव के झगड़े की वजह पता लगानी होगी। आप लोग यहाँ पर कैसे? तुम्हारे पापा को फोन आया था। हेलो, मैं आपकी बहू का होने वाला पति बोल रहा हूँ। रॉन्ग नंबर। ब्लडी फूल। हेलो, कभी 10 भिखारियों को एक साथ खाना खिलाया तुमने जो फोन फट से कट कर रहे हो? प्रिय क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम मेरी नहीं, आपके बेटे की है। वो जिससे प्यार करता है मैं उससे शादी करने वाला हूँ। ये जानकर उसे बहुत बैड फील हो रहा है। कल से सैड फील भी होगा और परसों मैड फील होगा। तुम डैड हो इसलिए उसे संभाल लो। उसने आपको फोन क्यों किया था? अब ये हमें क्या पता? तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तुमने फिर से क्या आफत खड़ी कर दी ये जानने के लिए हम आ गए। 1 मिनट। हाँ, गुड मॉर्निंग ब्रो। तुम्हारे फोन का वेट कर रहा था सोने से पहले। अबे मेंटल, मेरे पापा को फोन क्यों किया था? सिंपल दोस्त, तूने मेरा फोन कट किया, मेरे दिल को बुरा लगा, इसलिए तेरे डैड को फोन किया। मेरे पापा का नंबर तुझे कहाँ से मिला? अरे तेरा पापा कहीं का राष्ट्रपति है क्या? पागलों जैसी बात करता है। रिवेंज के लिए कोई लॉजिक नहीं होता को ब्रदर। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? जब से मेरी लवर मुझे छोड़कर गई है, मेरे लिए एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो गया है।
नोटबंदी में ब्लैक मनी पकड़े जाने पर जितना दुख होता है ना, उतना ही दुख तुझे भी होना चाहिए। टाइम नहीं है को ब्रदर, शादी के कार्ड ऑर्डर दे चुका हूं मैं। कुछ तो फाइट करो को ब्रदर, इट्स गेटिंग टू लेजी। देखते हैं किसमें कितना है दम। काउंटडाउन बिगिन। सांबर या दम बिरयानी, शंकर या राजा मौली। हुआ क्या था? सुन बेटा, हमें ना ये गांव चाहिए और ना ही वो लड़की। हमारे साथ चलना बेटा, ये बात आपको कहनी चाहिए। खुशी से रहने वाले लड़के को यहाँ भेज दिया, अगर कुछ हो जाता तो? माँ, क्या मैं कभी भी किसी लड़की के पीछे भागा? क्या कभी किसी से बात की? लेकिन उसे देखने के बाद मेरा मन सीधे उस पर आ गया। अक्सर मैं झगड़ा करता था, लेकिन अब मैं झगड़ों से बहुत दूर रहना चाहता हूं माँ। तो सोचिए मुझे वो लड़की कितनी पसंद है। आप चाहते हो ना कि मैं जिंदगी में हमेशा खुश रहूं? मैं खुश तभी रह सकता हूं जब वो मेरी लाइफ में होगी। ये सब क्या है बेटा? कांता, एक मिनट। जब इसे झगड़ा करने के लिए मना किया था तब ये माना था क्या? अब इसे प्यार करने से मना करेंगे तब मान पाएगा? मेरी बात तो सुनिए। इसे कुछ भी नहीं होगा। जाओ बेटा, तुम अपना काम करो, हम उस लड़की को हैदराबाद लेकर जाएंगे। थैंक्स पिताजी। ये अच्छी है ना? सही कहा। ये नमस्ते अच्छी निकाल कर रख दीजिए। हाँ हाँ, अरे सुन, तूने कुछ खाया या नहीं खाया? कुछ देर पहले ही कीड़ा खाया था। छे, खा खा के मोटी हुई जा रही है, भुक्कड़ कहीं की। हर रोज इतने लोग मरते हैं, पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी, ठरकी कहीं की। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बात क्या है बता तो। एक बार उससे मिलना चाहती हूँ यार। बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, कैसे मिलेगी? अंकल, अंकल, एक अंकल नहीं अंकल, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? मेरा डायलॉग मत मारिए। अंकल, कार्ड प्रिंट्स हो गए हैं। सेंटीमेंट के मुताबिक सेकंड कार्ड आपको देने आया हूँ। पर सेकंड कार्ड क्यों? अक्कड़ बक्कड़। तो जल्दी हल्दी लगाकर दे दो ना समधी जी। अभी कभी हल्दी कहाँ से लगाऊं मैं? मिल गई हल्दी। एक मिनट, पूरे चेहरे पर हल्दी। ओह नो, झूला यहाँ पर बांधती हैं आप? शादी में जरूर आइएगा, सीरियसली। क्या लोगे बेटा, टी या कॉफी? आपकी बेटी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपकी बेटी और मेरा बेटा जॉइंटली कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्यों है ना? सुपर माय डैडी। अक्कड़ बक्कड़ सी बचना है तो यही करना बुला होगा। उसको। मेरे सर में दर्द है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ। तुम्हें बोल रहा हूँ, जाके उसे तैयार करो। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अक्कड़ बक्कड़। मतलब तुम इनकी बेटी को लेके जा रहे हो तो बताना तो जरूरी है ना? अच्छा, उसके कॉलेज में। कॉलेज में नहीं भेजोगे? वो सर में दर्द है ना। ओह, बरगद के साइज की सहेली भी है। गधा कहीं का। अब फ्रेम में आ गई हो तो साथ ही चलो। आओ। जो सलाह देनी थी वो दे दी है ना? यही कि इसके साथ शादी कैसे करोगी? एक बार तो सोच लो, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऐसी बकवास सी सलाह देने के लिए तुम जैसी बेस्ट फ्रेंड बनी होती हैं। मैंने कोई सलाह नहीं दी इसे। पता है, तू खाने के अलावा और कोई सलाह दे ही नहीं सकती, मुझे पता चल गया। गधा कहीं का। हे, लड़की बहुत खूबसूरत है ना जी? बगल में एक बफेलो भी तो है। हेलो ब्रो, तेरी लवर मेरी वाइफ बनने वाली, इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसीलिए फर्स्ट कार्ड देने में तुझे ही आया हूँ। ये लो शादी का कार्ड। तू ऐसा फालतू काम करेगा इसीलिए मैंने प्लास्टिक का कार्ड प्रिंट करवाया है, नहीं फटेगा। हेलो हेलो हेलो, ये फायर प्रूफ है, जलेगा भी नहीं। फेंकेंगे तो गिर जाएगा ना। गुस्सा गुस्सा, खुद को मार ब्रो, खुद को मार ब्रो। ऐसे इमोशनल एक्सप्रेशन चाहता हूँ तेरे चेहरे पर मैं। कुछ करेगा तब मजा आएगा ना, लेकिन ऐसे टाइम पर तू क्या करेगा? ए, यहाँ पर डायलॉग होना चाहिए कि ये लड़की मेरी बहू बनेगी। समझ गया ना बेटा? तुझे मेरे सर की कसम है। फिल्मों में सारी माँ यही डायलॉग मारती है, आप भी मारिए ना, मारिए। हरी,
तुमसे 2 मिनट बात करनी है। हरी, तुमसे ही 2 मिनट्स बात करना चाहती है? जा, जो कुछ बोलना आज ही बोल देना, समझा? नेक्स्ट टाइम ऐसा मौका नहीं दूंगा। मेरा कार्ड फाड़ेगा। तू ट्राई कर ले, वो लड़की मेरे बेटे के साथ ही जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस है बेटे पर? विश्वास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। पक्का भरोसा है, कोई डाउट तो नहीं है? कोई शक है? आपको विश्वास है ना? इस पानी को इस बोतल में डालकर दिखाइए। इसलिए मेरे सामने ये फालतू डायलॉग मत मारा करो अंकल। किसी अनपढ़ गंवार के सामने मारना, मेरे सामने नहीं। क्यों इस बदतमीज के मुंह लग रहे हैं आप भी? लिप लॉक कर लेते हैं। गुड टाइमिंग है। तेरा बैड टाइम आ गया।